की। बहुत हो गया ड्रामा। आई होप तुम्हें समझ आ जाए कि कल तुम मोगैम्बो बन के कुछ नहीं कर पाओगे। सुन रहे हो ना? ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, समझे? मत बनना मोगैम्बो कल, वरना मोगैम्बो बन के कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है ना? कोई हरकत मत करना मोगैम्बो जैसी। बस हो गया अब। संजू, तुम मेरे लिए और हमारे प्यार को बचाने के लिए इतना दर्द सह रहे हो, इतनी कोशिश कर रहे हो, तो एक लास्ट कोशिश मैं भी करूंगी। आदित्य, एक आखिरी कोशिश है, इसीलिए मैंने एक कोड वर्ड बोला है जो मेरे और संजू के अलावा कोई नहीं जानता। बस संजू कोड वर्ड जल्दी समझ जाए, इतनी मदद कर देना महादेव। संजू प्लीज प्लीज कोड वर्ड ट्रैक करने की कोशिश करो। श्योर तुम्हें हमारा कोड वर्ड याद आ गया तो तुम मुझे अजय की कैद से छुड़ा लोगे। संजू प्लीज याद करो, तुम सब ठीक कर दोगे। कल रात 8 बजे तक का टाइम है हमारे पास। अगर तुमने कोड समझ लिया तो ठीक है, वरना ये कहानी पहले प्यार की हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मोगैम्बो बनके कुछ नहीं मिलेगा। कोई हरकत मत करना मोगैम्बो जैसी। यार एक बात समझ में नहीं आ रही, ये नेहा बार बार मोगैम्बो मोगैम्बो का जिक्र क्यों कर रही थी? मेरी आज तक की किसी भी हरकत पर उसने कभी मोगैम्बो का एग्जाम्पल नहीं दिया, तो फिर मोगैम्बो क्यों? ऐसी क्या बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार? एक सेकंड। Oh my God! क्या हुआ संजू बाबा? मोगैम्बो, यस! अरे स्कूल टाइम में हमारा कोड वर्ड था मोगैम्बो, मतलब खतरे की घंटी। यार एक सेकंड, ये तो याद आ गया कि मोगैम्बो, पर ये कोड वर्ड हम यूज क्यों करते थे? मैं और नेहा ये कोड वर्ड क्यों यूज करते थे? भगवान, याद क्यों नहीं आ रहा है यार? और कितना मांगोगी महादेव से? मुझ जैसा अच्छा पति दे तो दिया उन्होंने तुम्हें। चलो नेहा, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। कल महादेव के बड़े मंदिर में हमारी शादी है। कल मेरे संजू का साथ देना महादेव। यार आखिर क्या था वो मोगैम्बो कोड वर्ड? क्यों यूज किया था हमने? याद कर संजू, याद कर यार, क्यों याद नहीं आ रहा है? शेरा भाई, संजू बाबा पगला गया है, लगता है इन पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। अगर ये भागे तो अजय सर हमें बख्शेंगे नहीं। यार एक छोटी सी भी हिंट मिल जाए तो पता चल जाएगा कि आखिर
नेहा कहना क्या चाहती थी? याद कर याद कर याद कर संजू। तू टेंशन मत ले नेहा, कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, संजू तुझे हर तकलीफ से बाहर निकाल के रहेगा। सब लोग इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले दूल्हे को हल्दी लगेगी और इसकी छुई हुई हल्दी दुल्हन को लगाई जाएगी। आजा मेरे बच्चे, चल बैठ जा। चलो नेहा। नेहा, क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? अगर जिंदा रहने का एहसास मर जाए और फिर भी सांसें चलते रहने को ठीक होना कहते हैं, तो हाँ भाभी, ठीक हूं मैं। नेहा, अरे हल्दी है हमारी, थोड़ा मुस्कुराओ, हंसो, नजरें झुकाओ, शर्माओ। खुश और मुस्कुराओ और शर्माओ। क्या यार, याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? कब मोगेम्बो बोला था, कहाँ बोला था? स्कूल में बोला था, कॉलेज में, बास्केटबॉल ग्राउंड में बोला था, फुटबॉल ग्राउंड में बोला था। हे भगवान, कैंटीन में बोला था। संजू, तुम्हें याद आया या नहीं कि मोगैम्बो कोड वर्ड क्या है? सब तुम पर है संजू। प्लीज बचा लो हमारे प्यार को। प्लीज प्लीज जोर डालो अपने दिमाग पे। ऊर्जा बहू, आओ तुम भी लगाओ हल्दी। जी मम्मी जी। महादेव, आपने हमेशा मुश्किलों में रास्ता दिखाया है। संजू की मदद कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। महादेव, प्लीज 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 मदद कीजिए। टाइम बहुत कम बचा है। शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर
मैं अजय के नाम की मेहंदी नहीं लगा सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। पर कैसे रोकूं? संजू प्लीज प्लीज कोशिश करो संजू। मोगैम्बो। हे भगवान, ये सांप कहाँ से आया? शगुन की हल्दी में तो सांप गिर गया मम्मी जी। ये तो बड़ा अपशगुन हो गया बीबी जी। शगुन की हल्दी में सांप गिरना अच्छी बात नहीं है। पर ये सांप आया कहाँ से? लगता है कोई बाजी से उड़ा के ले जा रहा था, उसी की पकड़ से छूट गया होगा। हाँ यही वजह होगी, वरना आसमान से कोई सांप थोड़ी ना बरसते हैं। हे भगवान, एक तो सांप ऊपर से घायल, ऐसे खुशी के मौके पर सीधा हल्दी वाले कटोरे में आके गिरा। हे भगवान, कोई अनिष्ट न हो जाए, कोई अनिष्ट न हो जाए। बेबी जी, घायल सांप की नजर पड़ी हल्दी की रस्म में। मैं तो कहती हूँ हल्दी की रस्म यहीं रोक देनी चाहिए। औरों का दिल तोड़ोगे तो खुशियाँ आपके हिस्से में भी नहीं आने वाली। गलत किया, इसीलिए गलत हुआ आपके साथ। तो देख लीजिए, हल्दी ऑलमोस्ट यहाँ इकट्ठा सभी लोगों पर पड़ी, लेकिन मुझ पर आपके नाम के हल्दी का छींटा नहीं पहुंचा। वैसे की वैसे बेदाग। याद आ गया। स्कूल में कब मोगैम्बो बोला था मैं, याद आ गया। संजू, तुम मुझे कल बार बार फोन क्यों कर रहे थे? तुम्हें पता है ना मैं पापा के सामने फोन नहीं उठा सकती। मुझे क्या पता, तेरे पापा सर पे खड़े तेरा। देख मुझे बात करने दे मतलब करने दे। तुझे पता तो यार, मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम में होता तो सबसे पहले तुझे कॉल करता हूँ मैं। तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर ऐसे नहीं चलेगा। मम्मी के सामने तो शिल्पा का नाम लेकर बात करने की प्रैक्टिस कर ली है मैंने, पर पापा के सामने मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। मतलब तोते उड़ जाते हैं मेरे। तोते में तो कितनी क्यूट लगती होगी। मिट्टी खाएगा। दिस इज नॉट फनी संजू। अगर पापा को पता चला ना कि मैं रात में तुमसे बात करती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फोन की लाइन कटवा देंगे और मुझे कॉलेज से छुड़वा कर घर बैठा देंगे। फिर ना बात हो पाएगी और ना ही मुलाकात। ऐसा मत बोल,
तुझे पता तो है नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता भी नहीं हिलता। एक काम करते कोड वर्ड बना लेते हैं। हाँ, जब भी पापा के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इश्यू होगा तो वो कोड वर्ड बोल देना, मैं समझ जाऊंगा। मस्त आइडिया है ना? हाँ सही है, मतलब हर डेंजर के लिए एक सीक्रेट कोड होगा हमारे भी। करेक्ट। तो कोड वर्ड क्या होगा? मिल गया कोड वर्ड। मोगैम्बो। मोगैम्बो? और तेरे पापा को देखकर ना मुझे मोगैम्बो की याद आती है। हाँ सॉरी, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? तो जो जब भी कोड वर्ड बोलेगी मैं समझ जाऊंगा कि प्रॉब्लम ना पापा से रिलेटेड है। देन मत मोगैम्बो मतलब पापा से जुड़ा हुआ मैटर। यस। एक सेकंड। नेहा कुछ दिनों से कुछ डरी सहमी सी रह रही है, पर कुछ दिन पहले वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, पर उस रात के बाद वो अचानक ही बदल गई। नेहा कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ बोलोगे भी? अब क्या आप दोनों के बीच की हर बात बताओ तुम्हें? नेहा क्या हुआ? पति पत्नी है हम, हमारे बीच कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती है ना? उस रात से मुझे पूरा शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर अब तो पूरा यकीन हो गया है कि जो भी बात है उससे अजय भैया कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब सोच कि नेहा कोड वर्ड में क्या बताने की कोशिश कर रही थी। सोच संजू, सोच। मोगैम्बो मतलब नेहा के पापा, मतलब खतरा, मतलब डेंजर। नेहा के पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ऑपरेशन के बाद अजय भैया ने ही सबसे कहा था कि नेहा के पापा किसी से मिलना नहीं चाहते सिवाय अजय भैया के। जब तक पापा जी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते उनकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। पर नेहा, तुम और संजय उनके पास भी नहीं जाओगे। नेहा जहाँ होती है अजय भैया हमेशा उसके साथ ही होते हैं। मैंने उन दोनों को हथकड़ी से बंधा हुआ देखा है। ऐसा लगता है जैसे वो नेहा को एक पल के लिए भी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आज की डेट में नेहा के पापा और नेहा की फैमिली के बीच में अगर कोई कड़ी है तो वो है अजय भैया। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा के पापा को अजय भैया से खतरा है और इसलिए नेहा डरी हुई है। नेहा, इंतजार बेकार है। नहीं, संजय नहीं आने वाला। अब वो सीधा बाराती बनकर हमारी शादी में आएगा, हमारी शादी देखेगा और फूल भी फेंकेगा। हाँ निया, ठीक है। भले ही मेरे नाम की हल्दी तुम्हें छू ना पाई, पर तुम्हारी मांग में मेरे नाम का ही सिंदूर सजेगा नहीं। वो भी आज रात ठीक 8 बजे नहीं। और सिर्फ 5 घंटे बचे नहीं, सिर्फ 5 घंटे। उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। सबसे पहले मुझे पता लगाना होगा कि नेहा के पापा की सिचुएशन क्या है। यस। अरे यार, इन पहलवानों को चकमा देकर जाओ तो जाओ कैसे? ये तो फाइट भी नहीं कर सकता, इतने मोटे तगड़े, और मार के मेरी चटनी बनाते क्या? पर कुछ तो करना होगा। छिपकली! ओह माय गॉड, इतनी बड़ी छिपकली!
क्या संजू बाबा, ऐसी बचकानी हरकत? शाम को जब शादी में जाएंगे आपको भी लेकर जाएंगे, तब तक के लिए आप आराम से शांत बैठिए। ये कपड़े पहनकर रेडी रहना। हर लड़की अपने लाइफ में दुल्हन बनने का सपना देखती है, किसी ऐसे के लिए लाल जोड़ा पहने जिससे वो बेहद प्यार करती है। ये लाइफ में लाल रंग पहनने का मौका दूसरी बार आ रहा है, और मैं एक बार भी अपने संजू के नाम का जोड़ा नहीं पहन पाई। संजू, बस 4 घंटे बचे, कुछ करो प्लीज। महादेव, प्लीज प्लीज मदद कीजिए, अपने दूत को भेजिए संजू की मदद के लिए। बेहोश करने वाला केमिकल है। बहुत नसीब से मिलता है सच्चा प्यार, और प्यार करने वालों के साथ नाइंसाफी ना हो जाए, इसीलिए मदद करना चाहती हूँ। संजू बाबा क्या था ये? जी पंडित जी, हाँ 8 बजे का मुहूर्त है ना? नहीं, हम 15-20 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे। आप लोग भी ना ध्यान से चलिए ना, अभी मैं या कोई और टकरा जाता इससे। बहुत मुश्किल से मुझे मौका मिला है। जब तक मैं नेहा के पापा की खबर नहीं निकाल लेता, मुझे अजय भैया समझ कर रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मुझे अजय भैया के ऊपर डाउट है। चलिए अब जाइए आप लोग, ध्यान से संभाल के, किसी को लगे ना। नेहा, आज तो मेरी होगी नेहा। आज हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो नेहा, सिर्फ मेरी। संजू भैया को तो भगा दिया, अब बस किसी तरीके से नेहा को भी यहाँ से भगा दो।
भगवान जी मेरी मदद करना। नेहा, नेहा मेरी बात सुनो। और जा बहू। ऊर्जा बहू, तुम बाकी के काम संभाल लो। मेरा लाडला अज्जू चाहता है कि उसकी दुल्हनिया को उसकी माँ अपने हाथों से सजाए। मम्मी जी, मैं थोड़ी हेल्प कर दूं, फिर बाकी के काम देख लूंगी। वैसे भी सारी रस्मों की तैयारी तो हो ही गई है। जितना कहा है उतना करो। जाओ, शादी ब्याह का मामला है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तू बड़ी भागों वाली है जो तुझे अज्जू मिला है। हॉस्पिटल वाले ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने तो नेहा के पापा को कब का डिस्चार्ज दे दिया? और जिस दोस्त को मैंने नेहा के कॉलोनी में भेजा था वो तो बोल रहा है कि नेहा के घर पर कोई है ही नहीं। तो फिर नेहा के पापा गए कहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। नेहा ये तो इशारा नहीं दे रही मुझे कि उसके पापा अजय भैया की कैद में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अजय भैया पत्थर उठाकर किसी को नहीं मार सकते। वो थोड़ी ना उसके पापा को उठवा लेंगे। ये नहीं हो सकता। पर सारी कड़ियों को जोड़ो तो हर बात एक ही तरफ इशारा दे रही है कि अजय भैया कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। सिर्फ 3 घंटे बचे मेरे पास। हेलो 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 हेलो, ये नेटवर्क में इतना डिस्टर्बेंस क्यों है? हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? दीपक, हेलो हेलो, टाइगर टाइगर तू है क्या? हेलो टाइगर, बता बता क्या हुआ दीपक पापा जी को? कोई प्रॉब्लम? और तुमने लैंडलाइन पे क्यों कॉल किया? नवाब पहाड़ी पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? हाँ टाइगर, साफ साफ बोल, पापा जी ठीक है ना? हाँ बता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? मुझे भी ये क्या कर दिया आपने? राम थे आप मेरी नजरों में। हेलो हेलो टाइगर, बता ना क्या हुआ, बोल, साफ साफ बोल। हाँ तो दवाइयाँ खत्म। तो टाइगर 2-4 दिन पहले बताना था ना, दवाई खत्म हो गई। अब 3 घंटे में शादी है मेरी, शादी करूँ कि दवाई लेकर आऊं? हाँ शादी के बाद आता हूँ दवाई देने। और फोन रख, दोबारा फोन मत करना इस नंबर पे।
कैसे कर सकते हो आप? कैसे कर सकते हो आप? अब मुझे सारा खेल समझ में आ रहा है। मैं जानता था कि आपकी और नेहा की शादी नकली है, फिर भी आपने नेहा के पापा को यूज किया, नेहा पर जबरदस्ती का दबाव डाला और नेहा से असली वाली शादी करने की कोशिश की। भैया आप मेरे भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हो यार? कैसे कैसे? और अब संजू हर गलत को सही करेगा। 3 घंटे बाकी है। 3 घंटे के अंदर अंदर मैं नेहा के पापा को बचाऊंगा अभी, और नेहा और आपकी जबरदस्ती होने वाली शादी को रोकूंगा मैं। और आज नेहा और संजय के बीच की सारी दीवारें गिर जाएगी और आज पूरी होगी नेहा और संजय की कहानी प्यार की। काला टीका रहने दीजिए। मेरे पहले प्यार को तो कब की नजर लग चुकी है। देख नेहा, बीच मझधार में डूबने से अच्छा है अब कोई एक किनारा चुन ले। इससे तेरा जीवन भी संभलेगा और मेरे दोनों बेटों की जिंदगी में भी शांति आएगी। औरतें हमेशा औरतों को ही सब्र और बर्दाश्त की सीख क्यों देती हैं? अगर यही सीख अजय जी जैसे मर्दों को दिया जाए कि किसी का हक, किसी की खुशी नहीं छीननी चाहिए, तो आज बात कुछ और होती है ना मम्मी जी? दुल्हन की जुबान बंद, नजरें झुकी हुई और होठों पे मुस्कुराहट हो तो ही वो अच्छी लगती है, मनहूसियत फैलाती हुई नहीं। और आज शादी है तेरी, वो भी असली है। संजू 6 बज चुके हैं, अब बस 2 ही घंटे बचे हैं। प्लीज प्लीज कुछ करो। मैं आखिरी घड़ी तक हमारे प्यार के लिए लड़ूंगी। तुम भी हार मत मानना। हम आज हमारी कहानी पहले प्यार की को खत्म नहीं होने देंगे। भरोसा रख नेहा, आज मैं सब ठीक करके लौटूंगा। नेहा, तुम्हारा दूल्हा, तुम्हारा बेस्ट लाइफ पार्टनर रेडी। सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे बाद सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, तुम मेरी हो जाओगी और फिर शुरू होगी एक नई कहानी पहले प्यार की। आखिर तुम मेरा पहला प्यार ही तो हो नेहा। नवाबी पहाड़ी पे ये एक बंगला जो खाली लग रहा है, क्योंकि बाकी के जो बंगले थे वहां पर तो लाइट भी चल रही थी और वहां पर लोगों की चहल पहल भी थी, पर ये बंगला, यहाँ पर ना लाइट है और ना ही लोगों की चहल पहल है। इसका मतलब यह है कि नेहा के पापा शायद यहाँ हो सकते हैं। नेहा, चले। उफ नेहा, डेड, खत्म।
मैंने कहा था ना, जब लाल जोड़े में मेरी दुल्हन बनकर आओगी ना, तब बेहद खूबसूरत लगोगी। और देखो ना, कितनी सुंदर लग रही हो मेरी दुल्हन बनके। अजय जी, एक बार फिर सोच लीजिए, क्या आप सच में ये गलती करना चाहते हैं? अब नेहा, गलती अगर तुम्हारे जैसी खूबसूरत हो तो कौन नहीं करना चाहेगा, नहीं? और वैसे भी नहीं, ये ज़मीर, ईमान, वर्क एथिक्स, मॉरल, ये सब कुछ ना फिल्मों में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करता। जानता हूं नेहा, जानता हूं कि अभी तुम्हारा मन हो रहा होगा कि तुम मुझे मार डालो, राइट? करेक्ट है ना नेहा? बट नहीं, मेरी होने वाली रियल माय वाइफ, अपने सुहाग की रक्षा के बारे में सोचो, उसकी जान लेने के बारे में नहीं। अब मैं सब कुछ महादेव पे और संजू पे छोड़ूंगी, वही आपको सबक सिखाएंगे। ओके नेहा, देख लेंगे आज तुम्हारे लिए मेरा प्यार जीतेगा या फिर तुम्हारी उम्मीद। चलो नेहा, हमें मंदिर के लिए निकलना है। और वेट, संजू को ना शेरा और भीमा लेकर वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो अपनी आंखों से हमारी शादी देखे, और जब हम फेरे लेना नेहा, तो वो फूल फेंके। चले? चलो नेहा। चले माय वाइफ? दीपक अंकल। पापा, निकलते मंदिर जाने में टाइम लगेगा। हाँ बेटा, मेहमान सब आ गए हैं, बस तुम गाड़ियां तैयार करो, जैसे ही अजय और नेहा आ जाएंगे चल पड़ेंगे। लो जी, आगे दूल्हा दुल्हन। राजकुमार लग रहा है मेरा बेटा दूल्हा बनकर। पापा, एकदम राम सीता की जोड़ी लग रही है ना? देवर जी, उम्मीद है कि आप सही समय पे आकर सब कुछ ठीक कर देंगे। चलो चलते हैं। हाँ, सब लोग चलते हैं। कुछ कीजिए महादेव, आज नेहा और संजू का प्यार दांव पे लग गया है। मुझे और संजू को अलग होने से बचा लीजिए महादेव। अंकल जी, अब ठीक है ना अंकल जी? मुझे माफ कर दीजिए अंकल जी, मैंने बहुत गलतियां की है, बहुत बार आपका दिल दुखाया है, पर अंकल जी अब ना मैं सब ठीक कर दूंगा, सच्ची।
मैं सब ठीक कर दूंगा, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अंकल जी ऐसी जगह पर आए कैसे? जब तक पापा जी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, उनकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पर नेहा, तुम और संजय उनके पास भी नहीं जाओगे। नेहा क्या हो? पति पत्नी है हम, हमारे बीच कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती है ना। शंभू काका, ठंडा पानी लाइए। चुप रहो प्लीज प्लीज, कोई आवाज मत करना, कोई आवाज मत करना। संजू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बोलना नहीं, क्या बात है? पापा को मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। सॉरी बोलो कि मुझसे दूर रहोगे। बोलो। टाइगर, क्या हुआ दीपक पापा जी को? क्या हुआ? बोल, साफ बोल। टाइगर, 2-4 दिन पहले बताना था ना, दवाई खत्म हो गई। 3 घंटे में शादी है मेरी, शादी करूँ कि दवाई लेकर आऊं? अजय भैया, इतनी गिरी हुई हरकत आपने कैसे की? ये क्या कर दिया आपने? ये भैया, आप ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कभी नहीं थे। बचपन से लेकर आज तक सब लोग आपके अंदर भगवान श्री राम की छवि देखते थे। आपके अंदर ये रावण कब से पैदा हो गया? अजय भैया, अब आपका खेल खत्म। आ रहा हूं मैं अपनी नेहा को लेने। कहानी पहले प्यार की, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।